वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस ट्रिक से आपकी दिमाग के सेरिब्रम में वो हमेशा के लिए याद रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर के बारे में जो ट्रिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी पहली जो ट्रिक है वो है जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के शुरू के लेटर W से शुरू होते हैं, W से शुरू होते हैं, उनके हेडक्वार्टर होंगे जिनेवा में। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहली जो हमारी हेडक्वार्टर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला लेटर है वो W है, तो इससे हम कर सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा। ठीक है, दूसरा जो है वो है WIPO। ठीक है, ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि इसका पहला लेटर जो है वो W है, तो हम इसको जिनेवा याद रख सकते हैं, खूब बहुत ही इजी। थर्ड नंबर पे जो है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी पहला जो लेटर है वो है W, तो हम इसे याद रखते हैं, इसका भी जिनेवा में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके फर्स्ट लेटर W है वो जिनेवा में ही हो, ऐसा नहीं है। पर अगर आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे एक बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये जिनेवा में ही है। और जो एक्सेप्शन है उनके बारे में भी मैं एक ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो देखते रहिए। फोर्थ पोजीशन में जो है WTO हमें पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हो गया W, तो हम लिख सकते हैं जिनेवा। और एक बात याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ट्रेड आता हो, ट्रेड TRADE, ट्रेड यानी व्यवसाय, तो उसका हेडक्वार्टर भी होगा जिनेवा। तो यहाँ पर तो दो ट्रिक्स हमें देखने को मिलता है, जो पहला लेटर W है और इसके नाम में ट्रेड आ रहा है, तो इसके लिए तो दोनों ट्रिक ही काम कर गए, तो ये जिनेवा में ही होगा। ठीक है, 5 नंबर पे जो है वो है, अच्छा ठीक है, ये W जिनके फर्स्ट लेटर W आ रहा है, समझ गए आप। इसका एक एक्सेप्शन भी है WWF, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि उसको आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और नहीं तो मैं जो करा रहा हूं उससे आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये पहला ट्रिक गया कि पहला अक्षर या लेटर वो होगा W, अगर होगा तो होगा जिनेवा में। दूसरा ट्रिक हमारा ये है कि अगर कोई भी लेटर का रिपीट हो रहा है, मतलब कि WCC, यहाँ पर देखिए CC रिपीट हो रहा है, तो उसका भी हेडक्वार्टर होगा जिनेवा। ऐसा तो सब में नहीं होगा, पर आपको याद रखना है ये WCC। एक दो बार पढ़ने के बाद आपको ये याद रहने वाला है। WCC है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हो गया जिनेवा में। और क्या है, देखिए EEC, यहां पर देखिए EE रिपीट हो गया है। ठीक है,
तो इसका भी हो गया जिनेवा। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन एनर्जी कमीशन। यूरोपियन एनर्जी कमीशन। ठीक है, तो अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो होगा जेनेवा। 3 नंबर में है, देखिए। अच्छा, गैट, GATT। हमें पता है गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो मैंने बताया जिस किसी भी नाम में ट्रेड आएगा उसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा में। ठीक है, तो यहां पर भी टीटी है, रिपीट हो रहा है, और ट्रेड आ रहा है, तो ये भी हमारा चल गया दोनों तरफ से। इसके बाद देखिए, रिपीट तो होगा लेकिन एक लेटर के बाद होगा, मतलब ECE। यहां पर रिपीट तो हो रहा है ई, मगर बीच में कोई और अक्षर होगा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा में। इसका पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, ये हो गया। 2 में देखिए, अच्छा, इसके लिए ये एक ही था, बाद में आएंगे इसके बारे में। और एक ट्रिक्स क्या है हमारे पास, मैंने आपको ट्रेड के बारे में बताया था। देखिए, EFTA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसमें तो ट्रेड आ गया भाई, तो हमारा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, ट्रेड आ गया तो हो गया जेनेवा। और देखिए, UNCTAD। UNCTAD आपको एग्जाम में इसका पूरा नाम ही दिया होगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं देगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम देखिए, टी आ गया मतलब ट्रेड होगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, मैं UN कॉन्फ्रेंस लिख रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर ट्रेड आ गया तो इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए, जहां पर होगा ट्रेड यानी व्यवसाय, वहां पर बहुत सारे आदमी काम करेंगे। ठीक है, किस तरह के आदमी काम करेंगे? जो लोग काम करेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? लेबर कहेंगे। तो ये हो गया ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिख लेंगे, मैंने आज जो पढ़ाया है, तो काफी इजी होगा आपको
समझने में, ठीक है, हो गया। और जो लोग लेबर होते हैं ना, वो लोग ज्यादातर रिफ्यूजीज होते हैं, मतलब बाहर कोई देश से आए होते हैं, ठीक है। तो इससे दूसरा ट्रिक निकल के आ गया कि UNHCR, यूनाइटेड नेशन, UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। रिफ्यूजीज जो होते हैं वो ज्यादातर लेबर होते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इसका भी हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में, ठीक है। तो इन सब का हेडक्वार्टर हो गया जिनेवा। अच्छा, एक और है जो इसका हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था कि लेटर्स की रिपीट होगा, बस उसके बीच में कोई और लेटर होगा। तो यहाँ देखिए, पहले इसका फुल फॉर्म तो लिख लूं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो इसका देखिए सी, इसके बीच में कोई और लेटर आ रहा है, तो सी रिपीट हो रहा है, तो इसका भी हो गया जेनेवा। मैंने जो आज पढ़ाया है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके परीक्षा के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा और कोई हेडक्वार्टर्स नहीं आते हैं एग्जाम्स में। तो जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और देखिए, एक इसका हो गया एक्सेप्शन जो है UPU, इसका पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है। इसको मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो आपका हो जाएगा याद, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो देखिए पोस्टल मान यानी चिट्ठी, ठीक है, चिट्ठी, पोस्टल यानी हो गया चिट्ठी, लेटर हो गया। तो हम लोग देखते हैं जो मूवीज होते हैं, पुराने मूवीज, लेटर को हीरो या हीरोइन जला देती थी आग में, ठीक है, आग में उन लेटर को जलाया जाता था। तो आग में क्या होता है, वो लेटर बर्न हो जाती है, ठीक है, जल जाती है। जलने का मतलब होता है बर्न, BERN, बर्न हो गया। इसका हेडक्वार्टर का नाम जो भी है स्विट्जरलैंड में। तो पोस्टल यानी चिट्ठी को जलाया जाता है, जलाने का इंग्लिश होता है बर्न, तो बर्न से हमारा हो गया बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अगले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। देखिए, अगला जो ट्रिक्स है वो फूड के ऊपर होगा। फूड कैसे मिलते हैं हमको, एग्रीकल्चर से, हमको फूड मिलती है। तो अगर किसी के भी नाम में फूड या एग्रीकल्चर हो तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम में। तीन ही है इसलिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। WFO, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मैंने आपको पहले बताया था W के बारे में, अगर शुरुआत W से हो तो जेनेवा होगा, अगर वो फूड या एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा हो तो वो हो जाएगा रोम, ठीक है। दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तो फूड और एग्रीकल्चर दोनों आ रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम में।
और ये आ रहा है IFAD। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल फूड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इंटरनेशनल फूड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसमें भी एग्रीकल्चर और फूड आ गया, तो इसका भी हो जाएगा रोम। ठीक है, तो ये तीनों ही है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी हेडक्वार्टर्स होते हैं जिनको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हेडक्वार्टर हैं ब्रिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। BRICS। देखिए, B फॉर ब्राजील हो गया, R से हो गया रसिया, I से हो गया हमारा इंडिया, S से हो गया चाइना, और S से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, S से हो गया साउथ अफ्रीका। इसे कहां से ले जाऊं, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर का लेटर है चाइना, 4 से चाइना, तो इसका हो गया हेडक्वार्टर। संघाई में है, संघाई, संघाई चाइना का संघाई में है इसका हेडक्वार्टर। दूसरा है ADB। ADB हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो ट्रिक से इसे याद किया है वो मुझे याद हो गया, ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। ठीक है, और एक हो गया WWF, जिसके बारे में मैंने आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, WWF, इसका तो W भी आ रहा है और 2 लेटर कंटिन्यू भी कर रहे हैं साथ में, फिर भी इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा नहीं होगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, WWF हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हमको देखने में काफी मजा भी आता था। WWF लोग मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो देखने में हमें काफी मजा आता था। तो मजे का इंग्लिश क्या है, ग्लैड। ग्लैड यानी मजा आना। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक और है आज के लिए लास्ट, जो है एस्केप। एस्केप का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड द पैसिफिक। एस्केप, ठीक है, एस्केप। हम लोग देखते हैं हमारे मूवीज में, हिंदी मूवीज में, जो लोग कुछ गलत काम करते हैं और वो लोग देश छोड़ के भागते हैं, तो वो लोग ज्यादातर भागते हैं बैंकॉक। ठीक है, एस्केप का मतलब ये भाग जाना। एस्केप का मतलब ये भाग जाना, भाग कर जाते हैं कहाँ, बैंकॉक में, बैंकॉक में जाते हैं। तो एस्केप का हेडक्वार्टर हो गया बैंकॉक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 2-3 बार आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सेकंड पार्ट भी निकालूंगा, और जो हेडक्वार्टर्स छूट गए हैं आज उनको मैं इसी तरह के ट्रिक से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो के लिए 21 लाइक्स की एम करता हूँ, क्योंकि आज तारीख भी है 21 जनवरी। ठीक है, अगर 21